Hello students, let's come back to our syllabus. We were doing chapter 1 relation and function. And first of all, I wish to say that your response in assessment test was very good. In relation and function chapter हमने फंक्शन कर लिया था एक बार. फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक बार देख लेते हैं उसको. ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी. फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है सबको. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन और अ मैपिंग और अ मैप फ्रॉम ए टू बी. इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वी गेट अ स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई. यहाँ के हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे एलिमेंट चाहिए. इधर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना रहे जिसकी हमें यहाँ पे इमेज ना मिले. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्री इमेज है, यहाँ इमेज, इधर एलिमेंट्स की इधर क्या बनती है, इमेज, और यहाँ से प्री इमेज. इधर के एलिमेंट सारे डोमेन में आते हैं, इधर के रेंज में. यहाँ के जिन एलिमेंट की इमेज यहाँ बनती है वो सारे एलिमेंट कहाँ आएंगे, रेंज में. बट बाकी सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, कोडोमेन. लाइक x1 की इमेज क्या बन रही है, y1, x2 की क्या बन रही है, y2, x3 की बन रही है y3, यहाँ y4 भी है. तो रेंज के अंदर तो y1, y2, y3 आएगा, बट कोडोमेन में क्या आएगा, y1, y2, y3, y4. ठीक है ना, क्लियर है. x के सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं और y के सारे एलिमेंट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. बाकी हमने फंक्शन एक बार अच्छे से किया था, अब एक बार प्रीवियस वीडियो को रिव्यू कर लेना. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या है, एक बार ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास इनटू फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखते हैं. इनटू फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई विच हैज़ नो प्री इमेज इन एक्स. सबसे पहले हमारे पास है इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन एक्स से वाई में जा रहा है तो यहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो. जिसकी कोई प्री इमेज ना हो तो फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. क्लियर है. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई विच हैज़ नो प्री इमेज इन एक्स. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, सरजेक्शन. अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज. ये ध्यान से समझना, ऑन टू के अंदर क्या है, वाई के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए. वाई के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए. अगर यहाँ पे हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो कहाँ चला जाएगा, इनटू फंक्शन में चला जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा. ऑन टू को हम सरजेक्शन भी कहते हैं. अब फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स. कम से कम एक प्री इमेज तो हो, दो चलेगा कोई बात नहीं. वही सन फादर रिलेशन बताया है, फादर के एक बेटा तो चाहिए, दो बेटे हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. तो आपके पास यहाँ के हर एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज चाहिए. इट मीन्स एफ़ की जो रेंज है वो कंप्लीट वाई रहेगा. एफ़ की रेंज क्या रहेगा, कंप्लीट वाई. इसके सेकंड डेफिनेशन आप कह सकते हो, एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली रेंज ऑफ एफ इज वाई. नेक्स्ट है हमारे पास वन वन फंक्शन. वन वन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन भी कहते हैं. इंजेक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई. different element of x has different image in y, that is no two different element of x have the same image. means अगर x और y इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस इक्वल रहेंगी. इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y देन f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ y. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन. फिर से देखो, ऑन टू फंक्शन में क्या है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल y वी गेट एट लीस्ट वन प्री इमेज. और वन वन डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज, सेम एलिमेंट है तो सेम इमेज. क्लियर होगी दोनों. इसको बड़े ध्यान से करना है. वन वन ऑन टू फंक्शन
और जब ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन इकट्ठे होते हैं तो हम इनको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अभी करेंगे उसे। मैनी वन फंक्शन क्या है? मैनी वन, मैनी की वन इमेज, यानी कि देखो जैसे मैनी बी और डी है, इसकी मैनी की क्या है? वन इमेज है। मैनी वन फंक्शन, मैनी की वन इमेज, यानी कि देखो बी और डी आपस में इक्वल तो थे नहीं, बट उनकी इमेजेस इक्वल हैं, और वो किसकी इक्वल हैं? 2। मैनी फंक्शन की वन इमेज, ठीक है ना। मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ is a mapping from x to y said to be many one function if two or more element of x have the same image in y. These are many one function. अब क्योंकि हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं तो आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपसे कोई भी एग्जांपल दे के पूछ सकते हैं किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। आगे आपके पास 1 1 इंटू, अब 1 1 फंक्शन क्या था? डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, और इनटू फंक्शन क्या था? एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो दोनों कंडीशन देखो, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, एटलीस्ट वन एलिमेंट विच हैज़ नो प्री इमेज, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 इंटू फंक्शन। अब बाइजेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, बाइजेक्शन क्या होती है? बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, वो कौन से होते हैं? बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, शो दैट द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, डायरेक्ट पूछा जाता है शो दैट द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो आपको इसमें 1 1 और ऑन टू दोनों को प्रूफ करके दिखाना है। 1 1 फंक्शन क्या बताया आपको? डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, और ऑन टू फंक्शन क्या है? यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना मिले, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट वाई के हर एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज इज 1 1 ऑन टू, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई वी गेट एट लीस्ट वन प्री इमेज। क्लियर है? बाइजेक्टिव फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे है हमारे पास मैनी वन इंटू फंक्शन। मैनी की वन इमेज और इंटू क्या था? कि एक एलिमेंट मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब याद रखने, बार बार बता रहे हैं आपको, मैनी की वन इमेज हो, मैनी वन फंक्शन, इनटू में एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। देखो मैनी की ए की भी वन है, बी की भी वन है, मैनी की वन इमेज एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास? मैनी वन इनटू फंक्शन। ओके, अब मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या हो गए? मैनी की वन इमेज और ऑन टू में हमें कोई भी वाई का ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज, और 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट वाई का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू के अंदर वाई का कोई भी एलिमेंट रहे ना जिसकी कोई प्री इमेज ना बने। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। क्लियर हो गया सबको? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। Let A be a set of all 30 students in a class. Let F A to natural number. A is a map. F is a mapping from A to natural number. A क्या है? Set of 30 students. B a function defined by fx. F of x क्या है? Roll numbers of the student x. Show that F is 1 1 but not on 2. F 1 1 है, on 2 नहीं है। अब 1 1 है, ये तो हमें क्लियर हो रहा है देखने से। देखो फंक्शन क्या है? ए से नेचुरल नंबर में, स्टेटमेंट क्लियर हो गई। फंक्शन ए से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ए से नेचुरल में जा रहा है मीन्स देखो फंक्शन ए से नेचुरल में जा रहा है। ए क्या है? ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 अप टू 30, और इधर क्या है हमारे पास? 1 2 3 30 31 32 33। इधर आप लगा लो A1 है, A2 है, A3 है, अप टू A30 है, ठीक है। अब हमें पता है एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट रोल नंबर होंगे, ये स्टूडेंट्स लगा लो आप। डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट रोल नंबर होंगे। कोई भी 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेम रोल नंबर हो सकता है? नहीं, कोई भी ऐसे 2 स्टूडेंट नहीं है जिनका कोई सेम रोल नंबर हो। तो ये यानी कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो फंक्शन क्या बन गया हमारे पास? 1 1। बट ऑन टू के लिए हमें क्या कंडीशन है?
वाई का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो। अब 30 तक के लिए तो ओके है, बट 31 के लिए तो पीछे कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका रोल नंबर हो। 32 के लिए भी हमें कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा क्योंकि रोल नंबर तो 30 तक है। तो आपके पास, और ये सारे कौन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास जो 31, 32 अप टू इन्फिनिटी ये सारे नंबर्स हैं, इनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम वी कैन से दैट फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट रोल नंबर है तो फंक्शन इज़ 1 1, बट नंबर्स 31, 32, 33 अप टू इन्फिनिटी दे डोंट हैव एनी प्री इमेज, सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ओके, अब इसकी वर्डिंग्स में देख लो कैसे लिखना है। F8 10 F is a mapping from A to N where Fx is roll number of student X. We know no two different student of same class can have the same roll number, therefore F is 1 1. Further, if roll numbers are from 1 to 30, then 31, 32 all belongs to natural number. यहाँ पे है natural number में, but they are not having any student of class. उनके लिए पीछे कोई भी student नहीं है. So these numbers do not have any pre-image on set A, so function is not on to. इस तरह से हमने इसको करना है। अभी इसके बाइजेक्टिव के फंक्शन, बाइजेक्टिव कैसे प्रूफ करना है, ये सब आपको अच्छे से करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपने नेक्स्ट वीडियो आने तक ये सारे फंक्शन 1 1 ऑन टू, इनटू, मैनी वन, ये सारे आपने अच्छे से रिवाइज करना है ताकि क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो, क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी फिर इनकी। ओके बच्चे।